नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, मैराथन करेंगे। तो चलिए मेरे वीडियो पर अंत तक आप बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, अकबर, अजातशत्रु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? आपका ऑप्शन है 1945, 1965 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? ऑप्शन है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली। आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 326 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? ऑप्शन है धारा 333, धारा 356, धारा 341, धारा 22। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 356। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल में लवण की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 3%, 3.5%, 4%, 4.5%। आपका सही जवाब हो जाएगा 3.5%। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH7, NH22, NH1, NH32। तो आपका सही जवाब हो जाएगा NH7। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, आबू धाबी में, जेनेवा में, नई दिल्ली में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन है ग्रेफाइट का, चूना पत्थर का, बुझा चूना का, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चूना पत्थर का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का ये प्रश्न है, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो आपका ऑप्शन है JB कृपलानी, JP नड्डा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम की मिलती है। सिक्किम की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। ऑप्शन के अनुसार आपका सिक्किम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है टका, यांग, क्यात, रूबल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार की मुद्रा क्यात होती है। ठीक है, जैसे इंडिया की मुद्रा, भारत की मुद्रा रुपया है, उसी तरह म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात होता है। ठीक है, नाम उसका क्यात है। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, पंचकूल पर्वत, नंदा देवी, हरदौल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था, अजातशत्रु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगामी सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र आज मैंने अपने वीडियो के माध्यम से किया है। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उपर्युक्त सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण, जो आगामी आपके सक्षमता परीक्षा के लिए, जो बिहार में शिक्षकों के लिए होनी है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और आगामी BPSC TRE 3.0 परीक्षा के लिए भी ये सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, इस प्रश्नों को बार बार दोहराएंगे, ताकि आपको 100% सफलता मिल सके। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।